नमस्कार। आज हम लोग एग्रीकल्चर यूपीएससी के ऑप्शनल पेपर 2016 को देखेंगे। अच्छा, कुछ लोगों का कंप्लेन थी कि लास्ट वीडियो में ठीक से दिख नहीं रहा था। तो आप लोग ऐसा कीजिए कि थोड़ा रिजोल्यूशन बढ़ा लीजिए, क्योंकि अभी स्पीड काफ़ी स्लो है। तो ऑटो रिजोल्यूशन में क्या होता है कि वो ठीक से दिख नहीं पाता है। दूसरी बात कि मैंने इसका पीडीएफ टेलीग्राम लिंक पे भी दे दिया है। अगर आप लोग को कोई समझने में या देखने में कोई परेशानी हो तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और एक तीसरी बात ये है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं बुक लिस्ट के लिए अलग से वीडियो बनाऊं तो भी आप लोग बता दीजिए। उस हिसाब से मैं उसको कंसाइज करके कि किस बुक में क्या है और क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, तो उस हिसाब से मैं बना दूंगा। क्योंकि मैं नोट्स को कंसाइज वे में प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो आपको ऐसे दिक्कत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर जो लोग खुद से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल 5 क्वेश्चन के आंसर देने हैं और उसमें से पहला और पांचवा जो कंपलसरी है, बाकी आप 3 कहीं से भी दे सकते हैं। तो पहला है क्या डिफरेंस है एग्रो फॉरेस्ट्री और एग्रो हिस्टोलॉजी में। दूसरा है कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट और इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में, फार्मिंग सिस्टम और मिक्स फार्मिंग में, डिकॉय क्रॉप और ट्रैप क्रॉप में, फर्टिगेशन और हर्बिगेशन में। नेक्स्ट क्रॉस है लिस्ट आउट द क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट। क्या क्राइटेरिया है एसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट के? क्या डिफरेंस बिटवीन एसेंशियल, बेनिफिशियल और फंक्शनल एलिमेंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट, तीनों में क्या डिफरेंस है? और कैसे न्यूट्रिएंट एलिमेंट प्लांट में एब्जॉर्ब होते हैं? आप लोग जानते हैं कि प्लांट में 2 तरह से होते हैं, या तो एक्टिव होगा या तो पैसिव होगा। एक्टिव में एनर्जी चाहिए होती है और पैसिव में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो उसमें अलग अलग आयन के फॉर्म में वो एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस है बिटवीन सॉइल फर्टिलिटी एंड सॉइल प्रोडक्टिविटी। एक पूरा चार्ट है, दोनों को डिफरेंस कर दीजिए। व्हाट इज़ द मीन बाय ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ऑफ गुड एग्रीकल्चर सॉइल। गुड एग्रीकल्चर सॉइल के लिए ऑर्गेनिक मैटर कैसे इंपॉर्टेंट है एंड कंपेयर विद द फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा लेयर होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है फॉरेस्ट सॉइल में जो भी पत्ते वगैरह हैं वो गिरते हैं तो उसके बाद वो डिकम्पोज होकर एक एक्स्ट्रा लेयर बनाते हैं, जिसको वर्जिन सॉइल भी कहते हैं। सजेस्ट वे टू मेंटेन soil organic matter content and improve crop productivity. नेक्स्ट, व्हाट डू मीन बाय द टर्म रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। रिमोट सेंसिंग और जीआईएस से क्या समझते हैं, क्या एप्लीकेशन है एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री में? आप देखिए एग्रीकल्चर में क्या एप्लीकेशन है, एक तो कहाँ पे ग्राउंड वाटर रिसोर्स हैं, टेम्पोरल प्लानिंग क्या होगा, क्रॉप पैटर्न क्या है, क्रॉप इंश्योरेंस। फॉरेस्ट्री में क्या है, जैसे फॉरेस्ट मैपिंग, फॉरेस्ट एरिया कितने हैं नहीं है, उसके बाद फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन देना, पोचिंग से प्रोटेक्शन देना, फॉरेस्ट फायर, ये सब चीज़ों में। राइट ए ब्रीफ नोट इन इम्पोर्टेंस ऑफ पल्स फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। पल्स सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए कैसे इंपॉर्टेंस है? तो पल्स का क्या रोल है, एक तो प्रोटीन ज़्यादा होता है, माल न्यूट्रिशन को एड्रेस कर सकता है। भारत में ऑलरेडी भुखमरी और माल न्यूट्रिशन, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में भारत 102 नंबर पे है, और माल न्यूट्रिशन तो अब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंडिया में ही है। क्या इंटरनेशनल पल्स ईयर में बोले, डिस्क्राइब द इंटरनेशनल पल्स ईयर और उसके मेन ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटजी टू इन्हांस द प्रोटेक्शन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ पल्स। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या स्ट्रेटजी होने चाहिए कि पल्स का ऑब्जेक्टिव तो वही होगा कि प्रोडक्शन को बढ़ाना, सस्टेनेबल ग्रोथ करना, प्लांट प्रोटेक्शन करना, और एरिया को एक्सपांड करना। उसके बाद कहा कि कैसे उसकी अवेलेबिलिटी, पल्स की अवेलेबिलिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो आप ही सोचिए कैसे बढ़ाया जा सकता है। एक तो हम लोग फूड स्टेपल में इसको ऐड कर देंगे, एमएसपी बढ़िया देंगे, और उसका स्टोरेज बढ़िया हो, स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट में का मतलब अच्छा मैनेजमेंट हो, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन हो। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द पैकेज ऑफ प्रैक्टिस फॉर रेजिंग ए शॉर्ट ड्यूरेशन पिजन पी। पिजन पी के लिए पूरा पैकेज प्रैक्टिस बताइए, क्या क्या बताना है। सॉइल क्लाइमेट साइंटिफिक, सबसे पहले साइंटिफिक नेम क्या क्या है उसका, फिर सॉइल क्लाइमेट, मैन्योर, फर्टिलाइज़र, वेराइटी, यही सब चीज़ें। और व्हाट इज़ द क्रिटिकल पीरियड फॉर क्रॉप वीट कंपटीशन विथ सुटेबल एग्जांपल। क्रॉप वीट कंपटीशन, क्रॉप के साथ वीट का क्या कंपटीशन, आप लोग जानते हैं 45% जो डैमेज है वीट के थ्रू होता है, तो इसका क्या है। नेक्स्ट है ग्लोबल इनिशिएटिव एंड इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट चेंज से शुरू की, सबसे वियना, मॉन्ट्रियल, क्योटो, ये सारी चीज़ों को डालिएगा।
निकरा क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर क्लाइमेट रिसिलिएंट एग्रीकल्चर। क्लाइमेट रिसिलिएंट एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने एग्रीकल्चर को ढाल देना। क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया है? तो क्रॉप मैपिंग होना, ठीक है, गुड वैरायटी, हाई यील्डिंग वैरायटी, वाटर स्ट्रेस कंडीशन में ग्रो करने वाली वैरायटी, ये सारी चीज़ें हैं। डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट्री प्लांटेशन लाइक सोशल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री एंड नेचुरल फॉरेस्ट्री। सिलेबस की लाइन उठा के दी गई है। अगर आप मेरे पिछले वीडियो को देखेंगे तो मैंने ये लाइन को एकदम हूबहू उसका एक नोट्स बना के आप लोग को बताया भी है। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है? बताइए, एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है? एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है? सस्टेनेबल लैंड यूज मैनेजमेंट। एग्रीकल्चर क्रॉप को फॉरेस्ट्री क्रॉप के साथ साइमल्टेनियसली ग्रो करते हैं और अप्लाई मैनेजमेंट प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद क्या है? सोशल फॉरेस्ट्री, फ्लो ऑफ प्रोटेक्शन एंड रिक्रिएशनल बेनिफिट्स टू द कम्युनिटी। उसके 5 कंपोनेंट हैं, जिससे ये भी बताया है। वही चीज़ को दोबारा क्या बताऊँ? व्हाट मेथड आर एम्प्लॉयड फॉर प्रोपगेशन। क्या क्या प्रोपगेशन के मेथड होते हैं फॉरेस्ट प्लांट में? जैसे ग्राफ्टिंग करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग इफिकेसी ऑफ हर्बिसाइड। हर्बिसाइड को कौन कौन फैक्टर अफेक्ट करते हैं? इफिकेसी मतलब प्लांट में एब्जॉर्ब, ओनली 1% ही हर्बिसाइड एब्जॉर्ब हो पाता है। नेक्स्ट है कि 5 नंबर क्वेश्चन, प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर क्या है? प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर मतलब क्लाइमेट करने मतलब अनुकूल होना चाहिए उसके लिए। फाइटो स्टेबलाइजेशन, फिर रोल ऑफ केवी के ये बता दिया है। इसका 5 कंपोनेंट है। ऑन फार्म टेस्टिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग है, और लोकेशन ट्रायल है, और ये आईसीटी है, ये सारी चीज़ें हैं। फार्म प्लानिंग और फार्म मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है? लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग होता है, प्लानिंग होता है। मैनेजमेंट में क्या होता है? प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए। किसान क्रेडिट कार्ड इस बार के प्री के क्वेश्चन में पूछा गया था। डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेनफेड एंड इरीगेटेड एग्रीकल्चर। रेनफेड और इरीगेटेड एग्रीकल्चर में क्या डिफरेंस है? क्या मेजर प्रॉब्लम है रेनफेड एग्रीकल्चर के? पहले दोनों का डेफिनेशन दे दीजिए। क्या सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन मेजर क्रॉप प्रोडक्शन को रेनफेड फार्मिंग में बढ़ा सकता है? बिल्कुल बढ़ा सकता है। क्या क्या होने चाहिए? तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, चेक डैम, ये सारी चीज़ें हैं। डिस्कस द वेरियस मेथड फॉर इवोल्यूशन ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम। कैसे एवेलुएट करते हैं? आप लोग को पता ही है कैसे एवेलुएट करते हैं। और डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ एसएचजी इन रूरल डेवलपमेंट। जैसे कुटुम्बश्री है, जीविका है, यूपी में उत्तर प्रदेश का एक अलग से है रूरल लाइवलीहुड प्रोग्राम विथ सुटेबल एग्जाम्पल। उसके बाद है डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ मार्केट इंटेलिजेंस एंड एक्सप्लेन द वेरियस प्रॉब्लम इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम। मार्केट इंटेलिजेंस क्या होता है? कि मार्केट को पहले से प्रिडिक्ट करना और उसके अकॉर्डिंग हमारा क्रॉपिंग सिस्टम को डेवलप करना। तो क्या क्या प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर मार्केटिंग में? देखिए बहुत सारा है। एक तो एमएसपी, उस एडिक्वेट एमएसपी नहीं है, स्टोरेज कंडीशन नहीं है, फिर काफ़ी लॉन्ग टाइम लग जाता है उसको प्रोसेस करने में, फिर बायर सेलर के बीच का गैप है, ये सारी चीज़ें हैं। कैसे टैकल करेंगे? इनाम है, ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट हैं, ये सारी चीज़ें, अशोक दिलवाई की कमेटी है, ये सारी चीज़ें हैं। डिफरेंट एग्रीकल्चर, डिफाइन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन क्या होता है? क्या डिफरेंस है एक्सटेंशन एजुकेशन और फॉर्मल एजुकेशन? एक्सटेंशन एजुकेशन में क्या होते हैं? मतलब आउट ऑफ स्कूल है, फॉर्मल में स्कूल में, ये और भी बहुत सारे हैं, बट मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। कैसे इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में? तो सबसे पहले क्या होता है? डिजायरेबल चेंज लाया जाता है। जैसे क्रॉपिंग पैटर्न में जो भी चेंज आ रहा है वो उसको कैसे फार्मर तक, जो भी साइंटिफिक रिसर्च है उसको फार्मर तक कैसे पहुंचाया जाए, ये सारी चीज़ें हैं। एक्सप्लेन वेरियस सॉइल कंजर्वेशन मेथड एंड इंटीग्रेटेड वाटर सेट मैनेजमेंट अप्रोच। सॉइल को कैसे कंजर्व करेंगे? 2 तरह के एग्रोनॉमिक मेजर हैं और मैकेनिकल मेजर हैं। इंटीग्रेटेड वाटर सेट मैनेजमेंट में क्या है? सॉइल इरोजन क्या है? सॉइल इरोजन और क्या क्या मैनेजिंग करते हैं सॉइल इरोजन के लिए? वही क्रॉपिंग करते हैं, फिर उसके बाद वो रिवर साइड डेवलपमेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। इंपॉर्टेंस प्रिंसिपल ऑफ फार्म मैनेजमेंट, 3 प्रिंसिपल्स हैं, उसको देखना है। मैकेनिज्म ऑफ फिक्सेशन ऑफ एमएसपी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए कैसे हम लोग एमएसपी फिक्स करते हैं। उसमें C1, C2, C3 ऐसे प्राइस हैं, उसको मतलब उस कौन प्राइस कितने होते हैं। जैसे तो CACP बताता है और फाइनली उसको कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ इरीगेशन वाटर एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप प्रोडक्टिविटी। क्वालिटी ऑफ इरीगेशन वाटर तो आप लोग रट जाइए।
डिस्क्राइब हाउ इरीगेशन इज शेड्यूल इन क्रिटिकल स्टेज ऑफ ग्रोथ। इरीगेशन शेड्यूल कैसे क्रिटिकल स्टेज, जैसे CRI स्टेज में आपको देना ही है वाटर कंडीशन, तो ये क्रिटिकल स्टेज है उसके लिए। हाउ डू इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट अफेक्ट द सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल सॉइल और पॉल्यूशन को दोनों अलग अलग लिखना है। इंडस्ट्रियल सॉइल पॉल्यूशन वाटर, व्हाट इज द मेजर टेकन टू रिड्यूस द इफेक्ट। थैंक यू सो मच। मैं इसका PDF जो है टेलीग्राम में डाल दूंगा, उसका लिंक मैं या इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग प्लीज़ वहाँ से देख लें। अगर वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है तो आप लोग पहले इसको पढ़ लें, उसके बाद फिर वीडियो देखें, और दूसरा आप लोग वीडियो का रिजोल्यूशन बढ़ा दें। थैंक यू।